अब आवाज आ रही है? ओके। अब आवाज आ रही है आप लोगों को, बताइए। अभी आवाज आ रही है आपको? अभी जब अब क्लियर है सबको, बताइए। ओके, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ओके, अब क्लियर आवाज है ना? अब क्लियर आवाज? ओके। आप ये बताइए, प्रैक्टिस से 3.2 में आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रैक्टिस से 3.2। आपने प्रैक्टिस से। ओके, ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, किससे किससे क्वेश्चन नंबर 4 बना? ओके, आपसे बन गया। और बताइए। आपसे भी बन गया, दो बच्चे बोल रहे हैं कि बन गया, और बताइए। दो बच्चे बोले हैं अभी तक। लवन्या, आप बताइए। ओके, और 3 बच्चे हो गए। अथवा से बन गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, जो बच्चे नहीं बना पाए हैं। ओके, और जो बच्चे बना पाए हैं उन दोनों यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, इस फिगर को पहले ध्यान से देखना होगा आपको। इस फिगर में आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूफ ये करना है, पहला कंडीशन, कि एपी एपी जो है क्यूबी के पैरेलल है। ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो इसका मतलब कैसे प्रूफ होगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल, अल्टरनेट एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जब भी दो लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो उसमें हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल को देखकर यह बताते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको क्या करना होगा। सबसे पहले हमको, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, दो फिगर बनाइए आप। देखिए यहाँ पे, ये बड़ा वाला फिगर है, एक छोटा वाला फिगर आपको बनाना है, जिसमें देखिए कुछ इस टाइप का हमारा फिगर है, जिसमें ये आपका सेंटर हो जाएगा और इसका यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। और इसमें आपको प्रूफ यह करना है कि दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, क्यू एपी एंड क्यूबी। तो आप तुरंत समझ जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसमें करना क्या है, इसको सबसे पहले मैं इन दोनों लाइन को मिलाता हूँ। ठीक है ना, किया है, इन दोनों लाइन को मिलाया गया है। फिर इससे एक लाइन यहाँ पे है, फिर एक बी पॉइंट ऐसे है। ठीक है, बी पॉइंट कुछ ऐसे है। फिर इन दोनों को मिलाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इस टाइप का हमारा फिगर है। इस टाइप का हमारा फिगर है, जिसमें आपको आपको इसका नाम ए है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, जो बच्चे बना लिए हैं। ये हो सकता है कि जो मैं बताऊं शायद न्यू कंसेप्ट आप सीखने को मिले, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, ये आर है। ठीक है, और इसके बाद ये क्यू बी। ठीक है, इसको क्यू नाम दे दीजिए और इसको आप बी नाम दे दीजिए। ठीक है,
अब देखिए आपको मालूम है, मैं यहाँ पे कुछ देखिए, आपको मालूम है कि ये एपी एपी बराबर पी आर होगा। क्यों होगा बता सकते हैं? एपी बराबर पी आर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और रेडियस सर्किल में एक ही लेंथ का ही होता है। यानी एक रेडियस से ही सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक सर्किल में आपको दो रेडियस मिलेंगे, एक ही सेम रेडियस का मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये एक आपको आइसोसेलस ट्रायंगल का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। जैसे देखिए, ये दो आपके मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता था, दो साइड्स क्या होते थे, सेम होते थे। ये आपको मालूम है बात? बताइए, दो साइड्स सेम होते थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिगर बना रहा हूं, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एपी को, इस एपी जो है ना, एपी आर ट्रायंगल को मैं थोड़ा बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस टाइप का है हमारा, इस टाइप का है एपी आर। मैंने क्या किया, मैंने इतने को बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतने को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होगा आपको, ए पी आर, ये हो गया ए, ये हो गया पी, और ये हो गया आर। और मैंने बताया है कि हर ट्रायंगल में हर एक साइड के अपोजिट उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स एंगल है, इसको मान लीजिए एक्स, एक्स मान सकते हैं हम, एक्स मान सकते हैं। ये एपी के सामने वाला एक्स है, तो पीआर के सामने वाला भी क्या होगा, एक्स होगा। क्यों होगा बताइए? क्यों होगा? क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। यहाँ तक सही समझ आया आपको? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे ही आपको ये भी एंगल मालूम चल गया, ये भी एंगल मालूम चल गया, तो आपको एंगल पी भी मालूम चल गया। कैसे? एंगल पी क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस टू एक्स हो जाएगा ना, 180, 180, 180 माइनस टू एक्स। ठीक है ना, ये हमारा एंगल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? ये एंगल पी आपको समझ आ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? देखो यहाँ जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या किया मैंने, यहाँ लिख दिया। समझ आया? उसी तरह अब जैसे ही, अब ध्यान देना, जैसे ही हमारा ये एक्स है, यहाँ पे जैसे ही एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा कि नहीं होगा बताइए? एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जैसे ही एक्स हो गया, और इसमें देखिए, ये बड़े वाले सर्किल में इसका भी रेडियस कांस्टेंट ही है ना। मतलब कहने का मतलब क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू बी होगा। जो बच्चे नहीं बना पाए हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू बी होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? क्यू आर बराबर क्यू बी होगा। और जैसे ही क्यू आर बराबर क्यू बी होगा, इसका मतलब ये भी आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। और जैसे ही आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि ये भी एंगल एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही एंगल या एक्स होगा, एंगल क्यू भी क्या हो जाएगा हमारा, 180, 180 माइनस टू एक्स, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 180 माइनस टू एक्स हो जाएगा। समझ पाए आप? 180 माइनस टू एक्स। अब जैसे ही ये एंगल सेम हो गया, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। सपोज देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इसको भी मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और इन दोनों पैरेलल लाइंस पे थर्ड लाइन आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देख रहे हो, यहाँ पे थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। और जैसे ही ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हो, या इसको अल्टरनेट एंगल बोलो। इसका अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? समझ में आया? तो ये थोड़ा यहाँ पे आपको, ये आपको फिगर अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो
समझ में आ गया क्वेश्चन, बताइए। ओके, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए किससे बना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए किसी का आंसर आया है, इसका कितना होगा। किसी का आंसर आया है, बताइए 5 का आंसर बताइए क्या होगा। किसी ने बनाया है तो बताइए। किसने किसने ये क्वेश्चन बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यस या नो में जवाब दीजिए। तन्वी आपने बनाया है, अथवा लावण्या, भैरवी। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोगों से बन गए होंगे, ये सब बन गए होंगे, इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बताऊं बताऊं ना आपको, क्वेश्चन नंबर 5 बताऊं आप लोगों को। ओके, मैं इसको बताता हूँ। देखो इसको क्या करना है, इसमें इस फिगर को ध्यान से देखो। द सर्किल विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, जिसमें एक एल लाइन है जो कॉमन टेंजेंट है। तो फॉर एग्जांपल, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट इसी से क्लियर होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इस टाइप का हमारा फिगर है, और इसमें एक थर्ड लाइन, कुछ इस टाइप का थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन हमारा, हमारा थर्ड लाइन इस टाइप से है, टेंजेंट है। समझ पा रहे हो आप लोग, हमारा थर्ड लाइन टेंजेंट है, और इसमें एक ए, और इसका पॉइंट का नाम दे देता हूँ। इसका तो मैं पहले सेंटर डिफाइन करता हूँ, ये इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ठीक है? इन दोनों सेंटर को पहले मैं मिला देता हूँ, उसके बाद इस रेडियस को भी मैं मिला देता हूँ, ठीक है। इस रेडियस को भी मैं मिला देता हूँ, और ठीक, कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ठीक है, इसका नाम बी एंड सी डी। इसका, इस पॉइंट का जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है, इसका सी और इसका डी, और इस जो लाइन है इसका नाम एल दे देते हैं। और यहाँ पे जो टच हो रहा है, यहाँ पे जो टच हो रहा है, इसको मैं पॉइंट ई दे देता हूँ ना, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, बताइए। इसका मैं नाम ई दे देता हूँ, इसका नाम ई दे देता हूँ। अब देखो थोड़ा सा आपको यह बात समझना पड़ेगा कि इधर जो आपको किसी भी, जो भी रेडियस होता है सर्किल का, जो भी रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। या दूसरे शब्दों में बोलो कि जो भी, पहला देखो, पहला स्टेटमेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनना, फिर से सुनना, कि जो भी रेडियस होता है वह टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, या टेंजेंट जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपने सुना है ना कभी, बताइए। मैंने बताया था ना, ये मान लो ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ठीक है, आप इससे मत जज करना कि सर 90 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, तो ये मैं एक रफ फिगर बनाया हूँ, आपको मान के चलना है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये दोनों 90 डिग्री हो गए, किसी लाइन पे, मान लो ये लाइन है हमारा, और इस पे दो लाइंस ऐसे हैं, और दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है ना। बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी वैरी नहीं करेगा। इस बात से आप सहमत हो, बताइए। सहमत हो, अच्छी बात है। अब क्या करना है,
इसमें देखो आपको यहाँ पे जैसे ये दो लाइन पैरेलल हो गए, इसका मतलब यह हुआ, थोड़ा सा देखिए, एक मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरे को सुविधा हो सके। देखिए, ए से बी का ये देखिए कुछ इस टाइप का लेंथ होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है ना, ये क्लियर है? यह क्लियर है? आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको किसका लेंथ फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी, सीडी का लेंथ फाइंड करना है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं एक उससे पहले मैं क्या करूंगा, अगर इस, ध्यान देना, देखो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम मैं एफ दे देता हूँ, ठीक है? जो ये पॉइंट है इसको क्या मैंने नाम दे दिया, एफ। अब आपको यह मालूम चल रहा होगा कि यहाँ से जब एसी, मतलब रुक जाओ ध्यान देना, देखिए जब ये और ये पैरेलल्स हैं तो क्या होगा, ये लाइन एंड ये लाइन ऊपर वाला, ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल्स होगा ना, बताइए पैरेलल्स होगा ना? आपको दिख रहा है? बताइए, आपको दिख रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल्स होंगे ना? जैसे ही ये कंडीशन फॉलो होगा, इसका मतलब यह हो गया कि हमारा सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर ए एफ, ए एफ। आपको दिख रहा है मैंने क्या किया, एफ, बताइए एफ, मालूम चल गया? आप देखिए यहाँ से देखिए बीडी का लेंथ, बीडी का लेंथ दिया हुआ है, बीडी मतलब क्या हुआ, 12 वाला रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और आपका एसी का लेंथ दिया हुआ है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। जो 2 सेंटीमीटर कितना होगा, बी, यहाँ पे क्या होगा, बी एफ लेंथ के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी एफ बराबर मैं बता देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, बी डी, बी डी माइनस बी डी, बी डी माइनस एफ डी, ठीक है, एफ डी के बराबर होगा। और एफ डी किसके बराबर है, एफ डी आपके सी ए के बराबर है। देखिए यहाँ पे एफ डी, एफ डी इक्वल टू सी ए। समझ आ रहा है, बताइए, समझ आ रहा है ये, समझ आ रहा है? एफ डी किसके बराबर है, सी ए के बराबर है। जैसे ही हमको और ए बी का लेंथ मालूम है, कैसे मालूम है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों का रेडियस कितना है, रेडियस आपका 4 एंड 6 सेंटीमीटर है। तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, 4 एंड 6, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ आपको, यहाँ पे ए बी का लेंथ हो जाएगा, ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 प्लस, ए बी का लेंथ हो जाएगा 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 सी एम, ठीक है? ये आपको समझ आया? आप देखिए, देखिए अब हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं? आपको इस फिगर को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? ए बी एफ, ए बी एफ फिगर को देखना है, तो इस फिगर को मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का फिगर है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आपका यह लेंथ ए है, ये ए है, और ये बी है, एक मिनट, लेंथ ए है, यह बी है, और ये एफ है। उस फिगर से मैं बता रहा हूँ जिसमें यह लेंथ कितना है, सॉरी कुछ मैंने गड़बड़ किया है, रुक जाइए। हाँ, यह लेंथ कितना है, यह लेंथ आपको 10 है, 10, ठीक है, ये 10 है। और एक्चुअली में 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे बन रहा है, हम्म, रुक जाइएगा,
फिगर को मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं उस फिगर को फिर से बना रहा हूँ। हमारा कुछ एंगल इस टाइप का है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। देखिए ऐसे है, ऐसे है और ऐसे, ठीक है। इस टाइप का फिगर मेरा लगभग लगभग है। इस फिगर से कंफ्यूज नहीं होगा होइएगा, क्योंकि ऐसे ही ड्राइंग बनेगा आपको। ये 10 है और ये आपका 2 है, ठीक है। तो इसकी लेंथ आप लोग बता सकते हैं, बताइए जल्दी फास्ट, कोई बताए इसकी लेंथ बताइए। जो मैंने बताया, बताइए इसकी लेंथ क्या होगा। आप कैलकुलेट करके बताइए। ये ए है और ये बी है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया ना आपको। बताइए इसका क्या होगा लेंथ। एफ बराबर कितना होगा बताइए। ए एफ इक्वल टू कितना होगा। एफ बराबर, ओके वेरी गुड। यानी क्या होगा, एफ बराबर होगा √96। 96 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4√6। क्या लिख सकते हैं, 4√6। समझ में आया, समझ में आया। इसको दूसरे चीज लिख सकते हैं, 4√6, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप देखिए 5 भी हो गया। अब आपको मैंने क्वेश्चन ये दिया था प्रैक्टिस से 3.3। 3.3 में किसी को प्रॉब्लम है बताइए। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन 3.3 का। नो प्रॉब्लम, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताइए। अथवा आपको बताइए, अथवा आपको प्रॉब्लम है। भैरवी आपको बताइए, आपको प्रॉब्लम है किसको, और किसी को प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर 2 बेहिचक पूछिए, क्योंकि पूछिएगा तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि आपके टेस्ट पेपर में ये सब क्वेश्चंस रहेंगे, फिर वहां पे नहीं बनेगा तो ये मत बोले कि सर ने नहीं बताया था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपके ये सब क्वेश्चंस आएंगे। 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा टॉपिक है इन स्क्राइब एंगल। उससे पहले मैं एक एक्टिविटी में बताता हूँ, जिसको आप लोग घर पे कीजिएगा। प्रोटेक्टर, पेंसिल, आपके पास प्लेन पेपर होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, और ये सब सारी चीजें होना चाहिए। और आपको क्या करना है, एक एक आपको सर्किल ड्रॉ करना है जो किसी भी रेडियस का होगा। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने किसी भी एक एट रेंडम, मैंने क्या किया, एक सर्किल बना लिया। इस सर्किल पे क्या करना है हमको, एक ए बी, ए बी क्या करना है, ए बी एक कॉर्ड खींचना है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाउंस करेगा। इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, एक ए बी कॉर्ड यहाँ पे क्या किया, मैंने ए बी कॉर्ड लिया। इसके बाद क्या करना है,
इसको मैं ए और इसका नाम बी दे देता हूँ। ए एंड इसका नाम बी। चलो, इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसके बाद इसका सेंटर मेरे को बनाना है। सेंटर बनाएंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर बनाया, और इस सेंटर को, उससे पहले क्या करना है हमको, एक डी पॉइंट लेना है। सेंटर तो मैंने बना लिया, एक डी पॉइंट लो यहाँ पर। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसको घर पे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा आगे कि ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, इस पॉइंट का नाम डी है। ठीक है, इस पॉइंट का भी मैंने नाम दे दिया। इसके बाद एक आई पॉइंट लीजिए, आई पॉइंट। यहाँ पे एक आई पॉइंट लेता हूँ मैं। वहां पे आई पॉइंट ले लिया, और ये जरूरी नहीं है कि जो बुक में नाम दिया है उसी से आपको सेम टू सेम लेना है। आप अपने मन से भी ABCDKLMNO PQRS कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको सुविधा के लिए मैं वही नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ जो बुक में है। इसके बाद क्या करना है, एक ई पॉइंट लेना है। देखिए, सबसे पहले एक सर्किल करना है, उसके बाद AB कॉर्ड बनाना है, उसके बाद एक डी पॉइंट लेना है और एक ई पॉइंट लेना है। ई पॉइंट लेना है, देखिए यहाँ पे ई पॉइंट लेना है। यहाँ पे क्या करना है, ई पॉइंट लेना है। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ। इसको एंड इसको मैं मिला दिया। ठीक है, इसको मैंने बताया था ना, आर्क एंगल बोलते हैं। मतलब आर्क को कैसे दिए डिनोट करते हैं, किसी आर्क का नापने का तरीका बताया था ना। तो सेंटर से लाइन खींचते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, और वहां से आपको जो एंगल फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं मालूम है, उसी को आर्क का एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे ये सब मैंने बना दिया। इसके बाद आप क्या करो, इसमें मेजर करो ADB को मेजर करोगे और ACB को मेजर करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखना, देखना ध्यान देना यहाँ पर, इससे देखो, इसको मेजर करो और इसको मेजर करोगे तो आपको जानते हो क्या दिखेगा, आपको यह दिखेगा। रुक जाइए, यहाँ पे वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको दिखेगा सी, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो आपको क्या दिखेगा, एंगल, एंगल डी है जो, एंगल डी, वो क्या दिखेगा आपको, एंगल डी दिखेगा आपको, एंगल सी का आधा। ठीक है ना, एंगल सी का आधा दिखेगा। ये एक्टिविटी है, ये आप जैसे ही इसको मेजर करोगे ना यही आपको दिखेगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखना क्या किया मैंने, प्रोटेक्टर लिया। ठीक है, इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा, इसको मैं रोटेट किया। ठीक है, देखो यहाँ पे रोटेट किया, ये देखो लगभग लगभग 90 डिग्री है ना, देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे ही मैंने बताया ये 90 डिग्री है, तो एंगल डी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, आप वेरीफाई करके तो दिखाइए। देखिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा, 45 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखो 45 दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 50 और 40 के बीच में दिख रहा है, दिख रहा है ना, यस। अब देखिए यही ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा, तो आपको क्या करना है घर पे, आपको घर पे करना यह है कि एक रेडियस, किसी भी एट रेंडम रेडियस का आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। उस पे किसी भी लेंथ का एक आपको AB लेंथ का क्या करना है, कॉर्ड ज्वाइन करना है। और कॉर्ड को क्या करेंगे, पहले सेंटर से मिला देंगे,
और जैसे ही सेंटर से मिलाएंगे, एक डी पॉइंट लेंगे, कहीं भी सर्किल के कहीं भी पॉइंट पे डी पॉइंट लेंगे, उस डी पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा, जो एंगल इसका आधा होगा, जो सेंटर एंगल पे बनाएगा। इसको, यह चीज किसको किसको नहीं समझ में आया, बताओ। बताओ, यह चीज किसको किसको नहीं समझ में आया। समझ आया सबको। अब देखो, एक और चीज बताते हैं। अब क्या करो, देखो यहाँ पे, अब बोलोगे ना, अच्छा इस डी पॉइंट को क्या कर रहा हूं मैं, डी पॉइंट को मैं, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाना। इस डी पॉइंट को थोड़ा सा रुक जाना है, एक मैं मैजिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं मैजिक दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं एक मैजिक दिखाऊंगा जो आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। तो मैं दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। देखो, ये लाइन को मिलाया मैंने इस लाइन को, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट पेशेंस रखना, मैं बता रहा हूँ जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो देखिए। अब देखो, ये डी पॉइंट है ना, इस डी पॉइंट पे अभी थोड़ी देर पहले कितना एंगल बन रहा था, बताओ। कितना डिग्री एंगल मैंने मेजर किया था, बताओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेजर किया था ना, कितना किया था, 45। अब इस डी पॉइंट को क्या करो, दूसरी जगह ड्रॉ करो। तो देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको खींच कर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो, इस डी पॉइंट को आप यहीं रख दो, कहीं भी रख दो, उस सर्किल, इस आर्क के अंदर में कहीं भी रख दो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रख दिया, तो ये एंगल उतना ही रहेगा, 45 ही रहेगा। यह एंगल 45 ही रहेगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं दिखा रहा, कहीं भी इस सर्किल पे ले जाओ, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे, एक मिनट, इस पॉइंट को, डी पॉइंट को, एक मिनट, हेलो। 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 हाँ बोलो। हेलो। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? अभी किसी ने माइक ऑन किया था, पूछ सकते हो, बताओ। बताओ किसको डाउट है। देखो, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, और इस पॉइंट को मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, इस प्रोटेक्टर की हेल्प लिया था, उस समय 45 डिग्री था जो दूसरे जगह पर था। इसको भी मेजर कीजिएगा तो, एक मिनट, इसको मैं मेजर कर रहा हूँ, रुक जाइएगा। देखिए, इस पॉइंट पे ले जाना है और इसको रोटेट करना है। देखो, यहाँ पे 45 डिग्री दिख रहा है आपको, बताइए। अप्रोक्स 45 दिख रहा है ना, बताइए, 45 दिख रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे आपको यह प्रूफ होता है कि उस ए से बी तक, इस पॉइंट के बीच में कहीं भी हम अपने पॉइंट को लोकेट करेंगे, डी पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो वहां पे बनने वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रहा? बताइए, समझ आया?
समझ आया ना? यही सब ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पे इसमें करने को दिया गया है। ठीक है, अब आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके। इसके बाद क्या करना है, इसमें देखो, इसको ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। द मेजरमेंट ऑफ, मतलब जो एंगल मेजर किया गया ए सी बी, वो किसका है? ए डी बी के दुगना है। ठीक है ना, ये क्लियर है आपको? ये जो आपको सी जो है डी के एंगल का दुगना होगा, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं डी जो एंगल होगा ए सी बी के एंगल का हाफ होगा। ये जब ये चीज मैंने बताया, इसके बाद क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन यह है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, ए डी बी और किसका एंगल की बात की जा रही है? ए ई बी, ए ई बी। अब देखो नीचे वाला पोर्शन मैं बताता हूँ, नीचे वाले पोर्शन पे मैं थोड़ा सा आपको, नीचे वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा आपको ई पॉइंट जो है ना, ई पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इस ई पॉइंट को यहाँ से मिलाया और यहाँ से मिलाया। अब इसको क्या करना है, अब इस ई को क्या करो, अब ई पॉइंट को भी आप क्या करोगे, इस आप ई पॉइंट को भी जहां भी ले जाओगे, इसका बनाने वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे हो ना? वो एंगल कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो एंगल चेंज नहीं होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से आपको यह भी देखने को मिलेगा कि एंगल एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी, यहाँ पे बी प्लस एंगल एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री एंगल होगा। समझ पा रहे हो? ये आपको समझ पाए? इसके बाद क्या होगा, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि डी पॉइंट को आप एच पे ले जाओ, एफ पे ले जाओ या जी पे ले जाओ, एंगल क्या रहेगा बताओ? एंगल क्या रहेगा? क्या रहेगा बताओ? सेम रहेगा ना? सेम रहेगा। वही चीज जो भी मैंने बताई, जो भी मैंने आपको समझाया, ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह नीचे वाले केस में क्या है कि आप ई को ई पे रखिए या आई पे ले जाइए, वो एंगल क्या होगा? बनाने वाला में एंगल क्या होगा? वो सेम होगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये क्या होगा? सेम होगा। कहीं भी आप ले जाइए, कहीं भी आप इस सर्किल पे ही होना चाहिए। ये मैजिक आपको समझ में आ रहा है? बताइए, ये आपको दिख रहा है ना? ये एंगल क्या है? सेम है। ये आपने कभी पढ़ा था ऐसा? बताइए, पढ़ा था आपने? ओके, अब क्लियर है। उसी तरह इस डी पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हो, डी पॉइंट को भी आप वेरी करा सकते हो। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं, मैथमेटिक्स का यही कमाल है कि आपको विजुअलाइजेशन हो जाती है, विजुअलाइजेशन हो जाती है। देखो मैंने विजुअलाइज कराया आपको कि इस डी पॉइंट को कहीं भी ले जाइए, लेकिन वो सर्किल पे ही होना चाहिए, कंडीशन यही है। सर्किल कहीं भी ले जाइए, आपको क्या होगा? वो आपको एंगल सेम देगा। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 55, 45, 50, 51, 52, लेकिन वो क्या होगा? आपको यहाँ पे एंगल सेम रहेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? उसी तरह नीचे वाले आर्क के लिए क्या हो जाएगा, वो नीचे वाले इतने दूर के लिए आपको एक दूसरा एंगल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह इसी कंसेप्ट से बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो, अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अब देखो एक्टिविटी 2 में क्या करना है। अब जो हमने आर्क लिया था, हमने ये वाला आर्क लिया था ना। अब आप बताओ, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, कॉर्ड का क्या नाम है? सबसे बड़ा कॉर्ड को क्या बोलते हैं सर्किल के केस में? सबसे बड़े कॉर्ड को क्या बोलते हैं?
डायमीटर। एक केस लेते हैं कि सर डायमीटर के केस में क्या होगा, क्या होगा, डायमीटर खींच दो, खींच दिया मैंने, अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है, एक दूसरा लाइन, देखो यहाँ पर उसी तरह ये आर, ये हमारा डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कर दिया सर मैंने, अच्छी बात है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व यह करोगे कि इस केस में यह पॉइंट ना 90 डिग्री हमेशा बनाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, इसी टाइप, इसी यही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे आपको दिख, वो लेंथ पाथ चेंज हो रहा है लेकिन उसके बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, उसके लेंथ के एंगल चेंज नहीं हो रहा है, उसका लेंथ और जो हाइट है वो आपको वेरी कर रहा है, लेकिन एंगल नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है ना, यही इसी कंसेप्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसी ये एक्टिविटी आप लोग जरूर कीजिएगा। ये मैंने डिजिटली आपको बताया है, लेकिन आपको क्या कीजिएगा, पेन और पेंसिल कंपास प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, और जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा आपको ये लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। अब देखिए, इन स्क्राइब एंगल, इसका कंसेप्ट आता है, क्या होता है सर, बताता हूं मैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, एक इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक सर्किल बनाइए और एक डी पॉइंट ले लीजिए कहीं भी सर्किल पे। ठीक है, मैंने ले लिया। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर पी डी क्यू, पी डी क्यू क्या हो गया, एक एंगल फॉर्म कर रहा है, कर रहा है ना, यहाँ पे वही कंसेप्ट है जो मैंने बताया था, उसी उसी को यहाँ पे उसी चीज को इनस्क्राइब एंगल बोलते हैं, जो मैंने ये प्रूफ किया था ना, ए डी बी क्या होगा, ए सी बी का हाफ होगा, उसी चीज को आपको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इनस्क्राइब एंगल। ठीक है, पहले आपने एक्टिविटी किया, और एक्टिविटी से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ए सी बी का हाफ होता है ए डी बी, ये ऑब्जर्व कर लिया। जैसे ही आपने ये देखा, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, थोड़े यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो होता है इसको इनस्क्राइब एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इनस्क्राइब एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको इनस्क्राइब, इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये सेंटर पे वाले को इनस्क्राइब एंगल नहीं बोलते हैं। आप देखो, उसके बाद क्या है, इसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ। देखो इस फिगर को एब्जॉर्ब करो, देखो इसको देखना है आपको, और इससे मैं एक चीज मैं बताऊंगा क्या कंडीशन है इसमें। देखो इस पहले वाले फिगर को देखो, इसमें आपको ए बी और सी डी दिख रहा है, फर्स्ट फिगर दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट फिगर दिख रहा है, बताइए, फर्स्ट फिगर। देखो इसमें क्या देखना है आपको, इसमें जो एबीसी जो एंगल है, वो सर्किल को यहाँ पे ए और सी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, बी तो हमारा क्या है, इनस्क्राइब एंगल है। अब इंटरसेप्ट एंगल आर्क मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो इंटरसेप्ट आर्क क्या होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एक सर्किल है, और मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ से कहीं से भी एक ऐसे लाइन खींच दिया, एक ऐसे लाइन खींच दिया। ये पहला वाला केस है जो आपका है ना, वो पहला वाला केस है। तो मैं पहला वाला केस बता रहा हूँ। तो इस एंगल में आपको दिख रहा होगा, इस ये जो एंगल है, ये इंटरसेप्ट आर्क है। ठीक है ना, ये क्या है, इंटरसेप्ट आर्क है। इतने दूर को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट आर्क। समझ पा रहे हो आप लोग, इस फिगर में क्या बोलेंगे, इसको इंटरसेप्ट आर्क बोलेंगे। इसको नाम देंगे, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी।
ठीक है। इसको तो इसमें जो AC आर्क है, ए आर्क, AC को क्या बोलेंगे, आर्क, AC को इंटरसेप्टेड आर्क बोलेंगे, क्योंकि जो ABC एंगल से इतना ही ना आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग। अब देखो दूसरा फिगर में मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि आ, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो कंडीशन होना चाहिए कि या तो वो टच करे 2 पॉइंट पे या कट करे। टच करेगा तब पर भी काम चलेगा, और कट करेगा भी तो तब पर भी काम चल जाएगा, हमको इंटरसेप्टेड आर्क मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कट कर रहा है, इस केस में कट किया है, ठीक है। दूसरे केस में देखना, दूसरे केस में ध्यान देने वाली बात है, इस फिगर को मैं बता रहा हूँ, सेकेंड वाले फिगर को, ठीक है। सेकेंड वाले फिगर को ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये है, और हमारा फिगर इस टाइप का कुछ है, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपको इसका नाम ए दे दिया गया है, इसका नाम बी दे दिया गया है, और इसका नाम सी। तो आपको ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे आपको देखिए, ए बी लाइन के कहीं ना कहीं बीच में एक ये पॉइंट मिल गया ना, बी के लग बी के बी जो पॉइंट है वो क्या है, बीसी बीसी पॉइंट बीसी लाइन पे भी है और ए बी लाइन पे है, दोनों पे क्या है, बी कॉमन है ना, बी जो है कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। यानी दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि बी जो है ए का भी हिस्सा है, और बी जो है, मतलब बी जो है ए बी का भी लाइन ए बी का ही भी हिस्सा है, पॉइंट है, और बीसी का भी पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और जो ये दोनों लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है, देखिए ये वाला हमारा जो फिगर मिलेगा, ये वाला जो आर्क मिलेगा हमको, ये जो जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये हमारा क्या होगा, इंटरसेप्टेड आर्क होगा। तो मैंने क्या बोला था, या तो उस पॉइंट को कट करे या टच करे। तो देखिए यहाँ पे तो कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टच कर रहा है, वो भी ये ए बी लाइन जो है टच कर रहा है, समझ रहा है आया। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बी, इसको मैं मान लो डी नाम दे देता हूँ, तो ये आर्क क्या हो जाएगा, बी डी सी हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा। समझ आया, बताइए, समझ आया। उसी तरह थर्ड पॉइंट में देखिए, ये सब सारी चीजें समझने वाली है। थर्ड पॉइंट को देखना है, थर्ड पॉइंट में क्या है, इस टाइप का हमारा फिगर है कुछ, और ये इस टाइप का कहीं फिगर है, ठीक है, इस टाइप का फिगर है, और इसमें ये ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसमें आप बताइए, इसमें इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा, बता सकते हैं आप, इसमें बताइए, आर्क बीसी होगा, आर्क सीबी होगा, बताइए क्या होगा, इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा बताइए, आर्क बीसी होगा या आर्क सीबी होगा। आपको एंगल यह वाला कंसीडर करना है, यह वाला एंगल कंसीडर करना है। तो इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आर्क होगा, बीसी। सीबी नहीं लिखिए, क्योंकि मैं इधर से इधर घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा, बीसी हमारा आर्क हो जाएगा। समझ आया, समझ आया। इसमें क्या हो जाएगा, बीसी इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा। अब देखो उसी तरह बी पॉइंट को मैंने क्या किया, बाहर खींच दिया, ठीक है ना। देखो एक दूसरा फिगर में क्या हो जाएगा, देखना इस फिगर में आपको दो इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे, ध्यान देना, फंसना मत, देखो यहाँ पे इसमें दो इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे। अब आपको नाम बताना है कौन कौन से हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है। तो आप मेरे को बताइए, इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग कितने आपको मिल रहे हैं इंटरसेप्टेड आर्क, बताइए कितने मिल रहे हैं, दो। दो मिल रहे हैं, तो कौन कौन से नाम बताइए, नाम बताइए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि कौन कौन बच्चे समझ पाए हैं। बताइए कौन कौन से आर्क आपको मिल रहे हैं, बी सी एंड डी, वेरी गुड। और बताइए, सबको ये समझ आया कैसे, देखो
इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एक आर्क मिल रहा है और एक यहाँ पे भी आर्क मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारा एक आर्क इस टाइप का मिल रहा है, एक इस टाइप का मिल रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। आर्क मिल रहा है ना, एक इस टाइप का आर्क मिल रहा है और एक एक कनकेव मिल रहा है और एक कन्वेक्स मिल रहा है। आपने कनकेव और कन्वेक्स पढ़ा है ना, उत्तल और अवतल, ठीक है, उत्तल और अवतल, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो ये क्या है, ये कनकेव है, ये जो फिगर है ये कनकेव है, ये कनकेव है और ये क्या है, कन्वेक्स है, ये सब ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए, इस पॉइंट में इसको ध्यान देना है, 5 नंबर फिगर को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन सारे फिगर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फिगर में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है और एक जो है ना सिर्फ टच करके भाग जा रहा है। क्या होगा, इसमें भी कितने इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे बताइए कोई, इसमें कितने इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे बताइए, इसमें कितने इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे। दो, नाम लिखिए आप, नाम लिखिए, नाम लिख के बताइए। बीसी एंड डीसी, वेरी गुड। यानी बच्चे समझ गए हैं क्या चीजें चल रही हैं। अब देखिए उसी तरह ये आपका बीसी, ये वाला फिगर 6 नंबर फिगर मैं बता रहा हूँ, 6 नंबर फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा इस टाइप का हमारा कुछ है और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से टच करके भाग जा रहा है और दूसरा क्या है, यहाँ से टच करके भाग जा रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, दो आपके इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे। वो अलग बात है कि एक कनकेव मिलेगा एक कन्वेक्स मिलेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे हमारे दो मिल रहे हैं, ठीक है, समझ आया, समझ आया, मतलब पूरा, यानी इसमें सर्कल ही कवर हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप, अच्छा ये फिगर क्या है, इस फिगर में आपको इंटरसेप्टेड आर्क नहीं मिलेगा। देखो एक फिगर मैं बता रहा हूँ, ये वाले फिगर में आपको बताना है इसमें इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक इसको टच कट कर दे रहा है, इस फिगर में बताओ इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, बताओ इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, नो। उसी तरह एक और इस फिगर में बताना, इस फिगर में बताओ, इस फिगर में बताओ इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, नो। कौन नो बोल रहा है, ओके। उसी तरह मेरे को ये बताओ, ये फिगर है आपका, ये फिगर है और आपका ये फिगर है, इसमें बताओ इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, इसमें बताओ इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, ओके वेरी गुड, यानी आप लोग समझ गए। इसका मतलब अब देखो, आप लोगों को नेक्स्ट में मैं ये इनस्क्राइब एंगल जो मैंने बताया था ना, कि ये जो ये वाला ऊपर वाला एंगल जो होता है, रुक जाइए, वो जो मैंने बताया था कि ये वाला आपको ए बी, मतलब बी ए सी आपका हाफ होगा एंगल बी ओ सी, उसी का प्रूफ है, ठीक है ना। उसको मैंने एक्टिविटी से समझाया था, एक्टिविटी तो आपने समझ लिया, लेकिन एग्जाम में आपको एक्टिविटी नहीं बनाने को दिया जाएगा, आपको प्रूफ करने को दिया जाएगा कि आप कैसे मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल को प्रूफ करने के लिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। उससे पहले आपको एक काम करना है, इसको अपने से प्रूफ करना है, ठीक है, अपने से इसको घर पे बनाना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सारी चीजें एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। देखो मैं
मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सबसे इससे पहले आपको ये सारी चीजें आपको बनानी होंगी, ठीक है। उससे पहले आपका ये आपका होमवर्क रहेगा। उस होमवर्क में आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके आपको अपलोड करना है। उस इस थ्योरम को प्रूफ करके अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड कर दोगे, इस थ्योरम को अपलोड करना है प्रूफ करके, इसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसको ऐसे डाल दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। और एक मिनट रुक जाइएगा। और प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक, 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बनाने हैं, ठीक है। क्या क्या करना है बताइए। वो इनस्क्राइब एंगल का जो प्रूफ मैं दिया हूँ उसको करना है, और प्रैक्टिस से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाने हैं। जो बच्चे नहीं बनाएंगे वो बहुत उन लोगों का लॉस होगा लाइफ टाइम के लिए। जो बच्चे बना रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग 10th में चले गए हो। आप लोग बच्चे नहीं हो कि आपको कलम पेंसिल पकड़ कर आपको पढ़ाया और सिखाया जाएगा। आपको खुद ही करना होगा। फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो अच्छे स्कोर करना है तो जितना मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है। तो इसके क्वेश्चन 4 तक बनाने होंगे। जो बच्चे नहीं बना रहे होंगे, फांकी मार रहे होंगे कि नहीं बनाएंगे सर तो चेक नहीं करते हैं, तो ये आपकी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इससे बढ़िया है कि आप बनाओ। जो दिक्कत होगा मैं बताऊंगा। जो कुछ बच्चे बनाते हैं मैं उनको जरूर बताता हूँ, जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं वो मैं फिर भी बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाय।